हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल यूट्यूब एग्ज़ाम 24/7 में स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम हिस्ट्री का टॉपिक यानी इतिहास का एक टॉपिक लेके आए हैं, जलियांवाला बाग, और हम इसका प्रश्न कौशल बनाएंगे। तो ये बीएड के लिए टॉपिक है फ्रेंड्स, और ये 5 से 7 मिनट का होता है। तो दोस्तों, ये एक माइक्रो टीचिंग का भाग है, तो इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे। तो हमारा प्रकरण है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हमें, जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको एक टेबल बनानी होगी, तो प्रश्न कौशल की टेबलें अलग होती है। तो इसमें आपको देखिए, एक तो शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया एंड श्यामपट क्रिया का, ये ऐसे 4 कॉलम बनाने हैं। अब शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड और इसे अंडरलाइन करना है, ठीक। फिर आपको छात्र अध्यापक क्रिया में आपको लिखना है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न हमारे 2 मुख्य विकासात्मक प्रश्न होते हैं। पहले तो इसमें आप लिख सकते हो आज़ाद का विलोम शब्द क्या होता है, तो विद्यार्थी जवाब देंगे गुलाम। फिर आप सेकंड प्रश्न पूछोगे, तो गुलाम भारत के लोगों के साथ अंग्रेजों ने क्या किया, तो विद्यार्थी देंगे अत्याचार या शोषण किया। फिर आप अंग्रेज़ों की जो आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रकरण है, उसके बारे में आप जितना बखान कर सकते हो उतना कर लो। फिर आप विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, विद्यार्थी क्रिया में लिख लोगे। फिर आपका तीसरा, आज जब आधा प्रकरण पूरा हो जाएगा तब आप क्या है तीसरा विकासात्मक प्रश्न लाओगे। तो तीसरा विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे लिखा है हमारे बैग का रंग कैसा है। तो मतलब ज़्यादातर बैग कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, या फिर आप कुछ भी पूछ सकते हो कि हमारे बालों का रंग कैसा है, कैसे भी प्रश्न बना सकते हो। तो इस प्रकार हमारे बैग का कलर क्या है, काला है, तो यहाँ पे काला, फिर काला, बाकी का प्रकरण आप पढ़ा दोगे। तो इस प्रकार विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं ऐसा आप लिख लीजिएगा। फिर अगले वाले पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बोध प्रश्न, 2 बोध प्रश्न पूछने हैं और 2 पुनरावृत्ति प्रश्न। बोध प्रश्न 13 अप्रैल 1919 को। बोध प्रश्न क्या होते हैं, जो आपके प्रकरण में है वही बोध प्रश्न होते हैं। और पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं कि प्रकरण से रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन ये बोध प्रश्न में जो प्रश्न है वो नहीं होते हैं, लेकिन उनसे मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न होते हैं, जब बच्चों के लिए अभ्यास वाले जो प्रश्न दिए जाते हैं वो मूल्यांकन प्रश्न कहलाते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न में आपको क्या लिखना है कि जैसे यहाँ पे लिखा है, कौन से हत्याकांड को काला अध्याय कहा जाता है, तो यहाँ पे जलियांवाला बाग को कहा जाता है, ठीक है। जलियांवाला बाग, ये तो अब्बास वाले दिए गए हैं। फिर आपको सत्य असत्य का देना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार जनरल डायर था, सत्य या असत्य, तो सत्य है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न आपको देने हैं। फिर आपको गृह कार्य देना है, तो गृह कार्य में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर वर्णन कीजिए या का वर्णन कीजिए, इस प्रकार आप क्वेश्चन बना सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।